प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप कार्यक्रम आपके लिए क्लास 6 की मैथ्स लेकर आया है और जो आपकी कक्षा 6 की किताब है, जो पुस्तक है एनसीईआरटी की मैथ्स की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, वो मैं प्राची बहुगुणा आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, अपनी संख्याओं की जानकारी। बच्चों, संख्याओं के बारे में तो आप परिचित हैं। संख्याएं गिनने के काम आती हैं। जब भी हम गिनती सीखते हैं तो संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। संख्याओं के कुछ नाम होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, जिनके आधार पर हम उनको पहचानते हैं, उनको लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो इन्हीं संख्याओं से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और संख्याओं से होने वाले विभिन्न संक्रियाओं को समझते हैं और कुछ नए खेल सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास फर्स्ट चैप्टर, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसमें मैं बच्चों आपको बता रही हूं कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। तुलना का मतलब होता है जब आपको दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हों और आपको तुलना करके ये बताना हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो इस संक्रिया को हम कहते हैं तुलना करना, यानी कि कंपैरिजन करना। तो अब हम सीखते हैं कि संख्याओं की तुलना करने का क्या क्या नियम होते हैं, उनको हम कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं। संख्याओं की तुलना। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो सबसे सिंपल जो पैटर्न है उसको समझेंगे कि अगर इस पैटर्न में संख्याएं हैं तो हम उनको कैसे तुलना करते हैं। वो पैटर्न मैं यहां पर आपके सामने लिख रही हूं। देखो बच्चों, मैंने यहां पर 5 संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 4870, तीसरी संख्या 407, चौथी संख्या 97,526 और पांचवी संख्या 4। अब इन संख्याओं का जो समूह है उसमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी। तो देखते हैं, जो पहली संख्या है 18, इसमें सिर्फ 2 डिजिट हैं, यानी कि सिर्फ 2 स्थानीय मान है, इकाई और दहाई, यानी वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। इसके बाद जो सेकंड संख्या है उसमें 4 स्थानीय मान तक की संख्याएं हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसके बाद जो थर्ड नंबर की संख्या है उसमें 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। चौथी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, और इसमें सिर्फ इकाई। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा स्थानीय मान वाली संख्या है वो है 97,526, क्योंकि इसमें 5 अंक हैं, उसमें संख्या 10,000 तक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 97,526। ये आपको देखकर ही पता चल जाता है बच्चों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस संख्या में जितने ज़्यादा अंक वो उतनी बड़ी संख्या। और अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी संख्या होगी 4, क्योंकि सिर्फ उसमें एक सिंगल डिजिट है, सिर्फ इकाई है, तो सबसे छोटी संख्या है 4। बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी संख्या 97,526 यानी 97,526, और जो सबसे छोटा संख्या है वो है 4। तो सबसे बड़ी संख्या को मैंने सर्कल में और सबसे छोटी संख्या के नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न आप इधर देखिए, ये फर्स्ट पैटर्न था बच्चों, ये सेकंड पैटर्न समझते हैं। देखिए बच्चों, ये जो 4 संख्याएं हैं, इन चारों की चारों संख्याएं में 4 अंक हैं, यानी कि 4 स्थानीय मान तक की संख्याएं हैं, यानी इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और हजार है। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए
इसमें जो सबसे बड़ा स्थान है वो है 1000 यानी 1000 प्लेस। तो उस सबसे बड़े स्थान की अंकों की हम तुलना कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़े स्थान पर है 4, इसमें सबसे बड़े स्थान यानी कि जो 1000 का स्थान है, जो 1000 प्लेस है, उसमें है 2, इसमें 1, इसमें 3। अब आप देखिए 4, 2, 1 और 3। अब बच्चों आपको सिर्फ इसी में तुलना करनी है। इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 4। तो सबसे बड़ा अंक होगा 4852 और जो सबसे छोटी डिजिट है वो कौन सी है बच्चों? 1। तो सबसे छोटा नंबर होगा 1075। सबसे छोटे संख्या को हम एक नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो है मैंने सर्कल ड्रॉ किया है और जो सबसे छोटी संख्या है उसके नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब तीसरा पैटर्न चलते हैं। तीसरे पैटर्न में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको कुछ संख्याएं दे रही हूं। बच्चों ये भी 4 अंकों की संख्याएं हैं। 9757, 9600, 9427, 9850। अब इसमें आप देखिए तो जो 1000 प्लेस है ये होता है 1s, 10s, 100 एंड 1000। जो 1000 स्थानीय मान की संख्या है वो चारों संख्याओं में 9 है, यानी कि ये सब सेम है, ये इक्वल है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो बच्चों कि अगर ये सब सेम है तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो अब आप ये देखिए कि जब पहली सारी संख्याएं बराबर हैं तो आप फिर उसके बाद सेकंड जो हाईएस्ट नंबर है, जो सेकंड जो स्थानीय मान होता है, आप उसको देखेंगे। यानी कि 1000 से छोटा स्थानीय मान क्या होता है? सैकड़ा। तो आप सैकड़े को देखिए, इसका सैकड़ा 7, इसका सैकड़ा 6, इसका सैकड़ा 4 और इसका सैकड़ा 8। यानी कि इसकी जो 100 प्लेस है उसमें 7 है, इसके 100 प्लेस पर 6 है, इसके 100 प्लेस पर 4 है और इसके 100 प्लेस पे 8 है। अब आप देखिए बच्चों, अब आप इनको छोड़ के सिर्फ इसमें, इसमें, इसमें और इसमें कंपैरिजन कीजिए और बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 8। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या होगी 9850। ये सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 4। तो सबसे छोटी संख्या होगी 9427। तो इस तरह का देखते हैं कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। आगे और कर सकते हैं। अगर सपोज ये नंबर भी सेम होते, सैकड़े के नंबर भी अगर सेम है तो उसके बाद हम दहाई के अंक देखेंगे, और अगर दहाई के अंक भी सेम है तो हम फिर इकाई के अंक देखेंगे। इस तरह से हम कितनी भी संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। और समझते हैं कि हम संख्याओं को कैसे बना सकते हैं, संख्याओं को हम कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक चलेगा संख्याएं बनाना। मान लो बच्चों मैं आपको कोई भी 4 अंक देती हूं। मैं आपको देती हूं अंक 2, 7, 5, 9। मैंने आपको 4 अंक दिए और मैं आपसे कहती हूं कि इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो देखो बच्चों, अंकों का प्रयोग करना है लेकिन किसी अंक का रेपिटेशन नहीं होना है, यानी कोई अंक पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना आए। ऐसा ना हो कि 7 2 बार आ जाए या 5 2 बार आ जाए, 2 2 बार आ जाए, 9 2 बार आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस शर्त का ध्यान रखते हुए हमें इन्हीं अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो पहले हम बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या जैसा कि आपको पता है बड़ी संख्या बनानी है, इसका मतलब बड़े स्थानीय मान को बड़ा अंक देना है। ये 4 अंक हैं तो इससे 1000 तक की संख्याएं बनेंगी।
इसका मतलब 1000 वाले स्थान पे आपको सबसे बड़ा अंक रखना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इनमें बच्चों सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 यानी 9। तो 9 हमने रखना है 1000 पे। ठीक है बच्चों। उसके बाद 9 से छोटा जो एकदम 9 के बाद आता हो वो कौन सा अंक है? 7। तो 7 को हमने रखना है सैकड़े पे। 7 के बाद कौन सा छोटा अंक है? 5। 5 को हमने रखना है दहाई पे। और सबसे छोटा अंक है 2, उसको रखना है इकाई पे। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे छोटा अंक सबसे छोटे स्थानीय मान पे जाएगा और सबसे बड़ा अंक सबसे बड़े स्थानीय मान पर जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या बनी बच्चों 9752 इन अंकों से, और कोई भी अंक यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। अब इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करते हुए हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या बनानी है, इसका मतलब अब सबसे छोटे से अंक को सबसे बड़ी जगह दे दो। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2, तो उसको आप 1000 का स्थान दे दो। ठीक है। उससे जो बड़ा है उसको दे दो सैकड़े का स्थान, उससे बड़ा है उसको दे दो दहाई का स्थान, और सबसे बड़े को आप सबसे पीछे रख लो। ठीक है। तो उसको दे दो इकाई का स्थान, क्योंकि अगर इनका स्थान घटेगा तो ये संख्याएं भी कम होंगी। तो आप देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा था बच्चों? 2। तो 2 को मैं अब सबसे आगे रखूंगी। 2 से बड़ा कौन सा है? 5। 5 को मैं इसके बाद दूंगी। उससे बड़ा कौन सा है बच्चों? 7। और सबसे बड़ा 9। तो जस्ट इसका रिवर्स हो चुका है, यानी कि सबसे छोटी संख्या होगी 2579 यानी 2579। अब आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर 7 ना देकर 0 देती, ठीक है, अगर यही अंक संख्याएं बनानी है, लेकिन अब जो अंक है वो मैंने थोड़ा सा फर्क कर दिया है, 2, 0, 5 एंड 9। तो बच्चों आप ऐसा सोच सकते हो कि सबसे छोटा अंक तो 0 है, सबसे छोटा अंक 0 है। तो हम यहाँ पर छोटा अंक बनाने के लिए इस 0 को सबसे पहले लिख दें, उसके बाद फिर हम 2 और 5 और 9 कर दें, इस तरह का कर दें। आप तो यही सोचोगे बच्चों कि सबसे छोटा अंक जो है हमने सबसे बड़े स्थान पे दे दिया, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर, तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो बच्चों, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये संख्या 4 अंकों की रह ही नहीं गई है, ये संख्या 3 अंकों की बन चुकी है। ये है 259 यानी कि 259, इसमें 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये संख्या नहीं लिखी जाएगी। इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है बच्चों। सबसे बड़ा अंक सबसे बड़े स्थान पे 9, 5, 2, 0। सबसे छोटा अंक सबसे छोटे स्थान पे 9520। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, लेकिन संख्या 0 से शुरू नहीं होगी। तो 0 के बाद जो दूसरा बड़ा नंबर है जो उसके तुरंत बाद आता है वो है 2। अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो 0 से तुरंत बड़ा नंबर है 2, तो हम 2 से शुरू करते हैं। 2 को हम लिखेंगे 1000 पे। अब सैकड़े का स्थान यानी कि दूसरा स्थान हम 0 को देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगी 5 और चौथे नंबर पे 9 यानी कि 2059। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। ये याद रखना है बच्चों, 0 को कभी भी आपको संख्या के सबसे बाईं तरफ यानी कि सबसे बड़े स्थानीय मान पर 0 का इस्तेमाल नहीं करना है। जो 0 से बड़ी संख्या है, तुरंत जो 0 के बाद आने वाली संख्या है, उसको सबसे बड़ा स्थान देना है और उसके एकदम नेक्स्ट दूसरा स्थान आप 0 को देंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर।
और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको समझते हैं ये क्या होता है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम का मतलब होता है जब हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखें, यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अगर हम संख्याओं को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखते हैं इसको कैसे करना है। मैं आप को संख्याएं देती हूं। देखो बच्चों, मैंने 5 संख्याएं दी हैं, 2842, 1094, 752, 364 और 92। तो सबसे छोटी संख्या आप सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या जो सबसे कम डिजिट की है यानी कि 92। 92 जो नंबर है वो सबसे छोटा है। सबसे पहले आप 92 लिखेंगे, उसके बाद 92 से बड़ा नंबर, ठीक है, तुरंत बाद आने वाला नंबर। तो इनको तो अभी छोड़ देते हैं, तो 4-4 डिजिट वाले हैं। 3 डिजिट में देखते हैं, 3 डिजिट में ये भी है, ये भी है। इसमें से ये 364 है, ये 752 है, इसका सैकड़ा 7 है, इसका सैकड़ा 3 है। तो बड़ा कौन सा है बच्चों? ये नंबर बड़ा है, इससे छोटा ये नंबर है, ठीक है। तो पहले ये लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा 752, उसके बाद कितना हो गया क्लियर। उसके बाद आप इन दोनों को देख लीजिए, ये है 2842, 1094, इसमें 1000 जो है वो 1 है, जो 1000 प्लेस पे है वो 1 है, इसमें 1000 प्लेस पे 2 है, तो डेफिनेटली ये बड़ा नंबर है, इसकी तुलना में ये छोटा नंबर है, तो ये नंबर पहले लिखा जाएगा। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा, तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। इसका जो जस्ट रिवर्स होता है बच्चों, यानी कि जो इसका उल्टा होता है, बड़े से छोटा, उसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो बच्चों, अगर हमें इन्हीं संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना हो, यानी कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, तो जस्ट इसका ही आपको रिवर्स करना है। यानी ये संख्या सबसे बड़ी थी तो ये सबसे पहले लिखी जाएगी 2842, उसके बाद आएगी 1094, फिर आएगा 752, फिर 364 और उसके बाद 92। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। ये आरोही क्रम है और ये अवरोही क्रम है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद हम ये समझते हैं कि संख्याओं का जो आपने संख्याएं पढ़ी हैं, 1000 तक की संख्याएं पढ़ी हैं, 9999 भी पढ़ा है। उसके बाद अब हम 10,000 में प्रवेश करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो बच्चों, आप इसको समझिए, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या आपने पढ़ी है 9999। ये आप क्लास 5th में कर चुके हो, ठीक है। मैं इसको लिखती हूं, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। क्या होती है बच्चों?
4 अंक हैं तो सबसे बड़ी है, तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। 9 आप 4 बार लिख दीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, 9999। क्या बोलते हैं, 9999। अब आप सोचिए बच्चों कि 9999 के बाद भी तो संख्या आती होगी। ऐसा तो होता नहीं है कि संख्याएं अब इसके बाद संख्याएं ही नहीं है, क्योंकि संख्याओं की तो कोई सीमा होती नहीं है। अब 9999 के बाद क्या आता है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले देखिए आप, 9 + 1 = 10, 99 + 1 = 100, 999 + 1 = 1000, 9999 + 1 = what? अब यहाँ पर आप सोचें, देखिए जब हमने 9 में 1 जोड़ा तो 10 आया, जब हमने 99 में 1 जोड़ा तो 100 आया, जब हमने 999 में 1 जोड़ा तो 1000 आया। अब 9999 में 1 जोड़कर क्या आएगा? ठीक है, देखिए आप इसको, ये एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें हम एक अंक की सबसे छोटी संख्या को जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रही है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। समझ आ रही है बात आपको? ये एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, उसमें 1 जोड़कर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि इसके बाद तो 100 आ जाता है, वो 3 अंक का हो जाता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या +1 = 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या +1, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये पैटर्न आगे क्यों ना हो फॉलो, ठीक है ना। अब ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या +1 कितना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी, तो अब आएगा 10,000। ठीक है, तो यहां से आपकी शुरुआत हो गई 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई, और वो होती है 10,000। मैं यहाँ पर बच्चों कुछ संख्याएं लिख रही हूँ, और उन संख्याओं को देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि इन संख्याओं को लिखने का, इनको विस्तार करने का क्या फॉर्मूला। देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखी 78, इसको मैं लिखूंगी 70 + 8, 70 यानी कि 7 × 10 + 8। क्लियर है, ये केवल 2 अंकों की संख्या है 78। एक एक अंक बढ़ाते चलते हैं। अब आई 278 यानी कि 200 यानी 200 + 70 + 8। बच्चों ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये जो प्रसारित रूप है, ये आप कक्षा 5 में कर चुके हो, यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है। तो इसको मैं लिखूंगी 2 × 100 + 7 × 10 + 8। मैं एक एक संख्या बढ़ा रही हूँ। फिर मैंने लिखा 5278। अब देखिए ये हो गया 5000 + 200 + 70 + 8 यानी कि 5 × 1000 + 2 × 100 + 7 × 10 + 8। इसके बाद अब देखिए बच्चों, अब मैंने यहाँ पर 5वां अंक बनाया है, ये बन गया है 10,000। ये 10,000 का अंक बन गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका 40,000 + 5,000 + 200 + 70 + 8 यानी कि 40,000 को लिख सकते हैं 4 × 10,000। देखिए 10,000 जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी। 5,000 5 × 1000 + 2 × 100 + 7 × 10 और +8। अब ये देखिए ये आपकी संख्या हो गई 45,278। अब 5वां अंक आपका शुरू हो चुका है 45,278। तो बच्चों इसके
जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आप अगली क्लास में करेंगे। आपको ये समझ आया होगा, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और आपके अच्छे भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।